हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस के 5th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस से एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में हम एक्टिविटी 5.1 को समझेंगे। यहाँ पे ये पुरानी बुक का स्क्रीनशॉट है, जिसकी वजह से यहाँ पे 6.1 लिखा है, लेकिन आप जानते हैं कि एक चैप्टर आपका रिड्यूस हो गया, जिसकी वजह से ये हमारा 5th चैप्टर बन गया और ये एक्टिविटी 5.1 है। ठीक, तो आपको ये बताने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए, अब इसको हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसको आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे, फिर यहाँ पे हमने उसको रिटन फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है ना। तो चलिए काफ़ी अच्छे तरीके से समझते हैं इस एक्टिविटी को। एक्टिविटी 5.1 देखिए, टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स यानी कि ऐसी लीव्स जो कि जिनका कलर जो होता है हर जगह कांस्टेंट नहीं होता है, यानी ये पूरी तरीके से ग्रीन नहीं होते हैं। यहाँ पे बीच बीच में आपको कुछ पैचेस देखने को मिलेंगे। ठीक, ये तो या तो कलरलेस या फिर आप कह सकते हैं हल्के ग्रीन कलर के हो सकते हैं, या फिर ये येलोविश कलर के हो सकते हैं, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। तो ऐसा पॉटेड प्लांट आपको कहाँ से मिलेगा? ये जो मनी प्लांट और या फिर क्रोटोन होते हैं, इनकी फिगर कैसी होती है? वेरीगेटेड। अब क्या करना है हमें, ये जो पॉटेड प्लांट है इसको हमें डार्क रूम में रख देना है 3 दिन के लिए, ताकि ये जो अगर हम डार्क रूम में रख रहे हैं इसको, तो जो सनलाइट है ये नहीं मिल पाएगा, यानी ये अपना ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो आप जानते हैं जो प्लांट होते हैं अपने ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। और अगर हम इसको डार्क में रख रहे हैं तो ये ग्लूकोज बना नहीं पा रहा है, यानी ये जो अपना स्टोर्ड फूड है यानी कि स्टार्च, उसको क्या कर देगा? यूटिलाइज कर देगा। फिर क्या है? गेट्स यूज्ड अप, यानी स्टार्च सारा स्टोर यूज़ हो जाए। फिर क्या है? नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स। अब हमने जो पॉटेड प्लांट लिया है उसको अब आपको 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख देना है। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट। अब आपको क्या करना है, उस पॉटेड प्लांट से आपको एक लीफ प्लक कर लेनी है और वहाँ पे जो ग्रीन एरियाज़ हैं उनको आपको मार्कर से ट्रेस कर देना है। ठीक, ताकि जब आप इसको बॉयल करें तो हम ये फाइंड आउट कर सकें कि कौन सा एरिया ग्रीन था, कौन सा येलोविश था। ठीक, तो क्या है? मार्क ग्रीन एरियाज एंड इट ट्रेस देम ऑन ए शीट ऑफ पेपर। फिर आपको क्या करना है, ये जो लीफ है उसको बॉइलिंग वाटर में कुछ समय के लिए रख देना है। आफ्टर दिस इमर्स इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। हमें एक बीकर में रख देना है जो कि एल्कोहल होगा। और क्या करना है? केयरफुली प्लेस अबव बीकर इन वाटर बाथ एंड हीट टिल एल्कोहल बिगिंस टू बॉइल। देखिए क्या होगा, जब आप अल्कोहल में इसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, तो इसका जो पूरा कलर है ये अपने कलर को लूज़ कर देगा, जिसकी वजह से जो कलर लीफ का जो कलर है, यहाँ पे पूछा भी गया है कि लीफ के कलर के साथ क्या होता है, तो ये अपना पूरा जो कलर है वो सॉल्यूशन में दे देगा, जिसकी वजह से ये खुद क्या हो जाएगा? कलरलेस। यानी यहाँ पे हमारी लीफ क्या हो गई है? कलरलेस। और पूछा गया है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन। तो जो ग्रीन कलर था हमारी लीफ का वो किस में चला गया? सोल्यूशन में। तो ये जो सोल्यूशन है हमारा उसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन। ठीक है, तो आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखें। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। आप जानते हैं कि जो आयोडीन होता है हमारा, जब आप इसको स्टार्च पे डालते हैं तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये हमें कौन सा कलर देता है? ब्लू कलर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको स्टार्च पे डालते हैं वो हमें ब्लू कलर देता है। तो यहाँ पे बोला ये गया है कि इस लीफ को हमें आयोडीन में डुबो के रखना है कुछ समय के लिए। फिर क्या करना है? इस लीफ को बाहर निकालना है और उसको हमें रिंस ऑफ कर देना है। फिर बोला गया है कि ऑब्जर्व द कलर ऑफ लीफ एंड कंपेयर विथ द ट्रेसिंग ऑफ लीफ डन इन द बिगनिंग। जैसा हमने शुरुआत में किया था कि जो ग्रीन पार्ट है उसको हमने मार्कर की मदद से ट्रेस कर लिया था, उसको हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, फिर बोला कि व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरियाज। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रीन पार्ट होते हैं वहाँ पे क्या होगा हमारा, जैसे ही हमने इसको सनलाइट में रखा था तो दोबारा से ग्लूकोज बन जाएगा। तो ग्लूकोज बनने के बाद ये उसको किस में कन्वर्ट कर लेगा? स्टार्च में। यानी कि जो लीफ हमने ली थी उसमें क्या हो जाएगा? स्टार्च हमारा मौजूद होगा। किस रीजन पे? जहाँ पे हमारी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी उस रीजन पे क्या होगा? स्टार्च प्रेजेंट होगा। और अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो आयोडीन डालते ही वो हमें कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे फिगर में भी दिया गया है कि वेरीगेटेड लीफ बिफोर एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट। यानी जैसे हमने स्टार्च टेस्ट पहले किया था, पहले क्या है? हमारी ग्रीन लीफ है,
जब आप इसको क्या करेंगे, ग्रीन लीफ है और बीच में इसका जो कलर है सारा ये क्या हो गया है, लूज़ कर दिया है इसने अल्कोहल में। और बाद में आप देख रहे हैं कि जो ग्रीन पोर्शन है वहाँ पे आपको ब्लू कलर मिला है। ब्लू कलर ये डिनोट कर रहा है कि जो ग्रीन पोर्शन था वहाँ पे क्या है हमारा स्टार्च। तो देखिए एक्टिविटी देखिए, कलर ऑफ लीफ डिसअपियर या फिर आप कह सकते हैं कलरलेस हो जाएगा एंड कलर ऑफ सोल्यूशन बिगन ग्रे। In the areas where chlorophyll is present, blue color due to iodine is observed। जहाँ पर हमारा क्या है स्टार्च प्रेजेंट है, यानी आप कह सकते हैं क्लोरोफिल वाले रीजन में, वहाँ पे जो आयोडीन है हमारा वो ब्लू कलर देगा। क्योंकि आयोडीन की ये प्रॉपर्टी होती है कि इसको जब हम ऐसे कंपाउंड, ये स्टार्च लिखा दिया गया है, स्टार्च रहेगा, तो ऐसे सब्सटेंस में डालते हैं जो कि स्टार्च कंटेनिंग होता है तो वो ब्लू कलर देता है। ये क्या होता है, आयोडीन की प्रॉपर्टी होती है। तो हम इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यही कि जो क्लोरोफिल होती है और जो सनलाइट होता है हमारा वो नेसेसरी होता है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ऐसे आप कैसे समझ सकते हैं कि पहली बात तो ये कि जिस रीजन में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था वहाँ पे हमारा स्टार्च नहीं बन पाया, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्लूकोज नहीं बन पाया जो कि बाद में आगे जाके स्टार्च में कन्वर्ट नहीं हो पाया, और हमने जब आयोडीन टेस्ट किया तो हमें ब्लू कलर नहीं मिला है, यानी कि वहाँ पे कोई भी फूड का प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं हुई होगी। दूसरा, सनलाइट भी काफ़ी नेसेसरी होता है, काफ़ी क्या मस्ट होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए। ये हमने एक्टिविटीज़ से कैसे जाना कि जब हमने उसको डार्क रूम में रखा तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है वो हमारी रुक गई, जिसकी वजह से जो स्टार्च है हमारा वो यूज़ हुआ ताकि वो प्लांट खुद को उसमें क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। तो ये था इस एक्टिविटी की पूरी एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर की सेकंड एक्टिविटी को समझेंगे। ओके, तो आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो इसका जो कलर है ये ध्यान में रखना है, आयोडीन टेस्ट ध्यान में रखना है, और ये जो कंक्लूज़न देने की कोशिश की गई है एक्टिविटी में ये ध्यान में रखना है।